बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बड़ी खबर देंगे कोयटा से, जहां जरखून रोड पर धमाका हुआ है जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। 8 एहलकार और 4 राहगीर जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे नूरुल आरिफीन हमारे साथ हैं। नूर, स्पॉट के बारे में भी बताइए और अस्पताल से क्या खबरें आ रही हैं वो भी बताइए। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल ये कोयटा का इलाका है सरीना चौक, जहां पे एक जोरदार धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं जबकि 12 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 6 पुलिस एहलकार भी हैं। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक है। इस वक्त मेरे कैमरामैन जुनैद अकबर अगर आपको दिखा सकें, जाए वुकुआ को अभी भी कॉर्डन ऑफ कर रखा है और पुलिस फोर्सेस CTD की टीमें यहाँ पर मौजूद है और शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। पुलिस हुकाम का बताना है कि धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। जो ही बलूचिस्तान कांस्टेबली का ट्रक अपनी ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद पुलिस लाइन की जानिब जा रहा था तो उसको निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जो है शहीद हुए हैं जबकि 12 अफराद जख्मी हुए हैं। जी अच्छा, और इस सिलसिले में ये भी बता दीजिए, इस इलाके के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। जी, कोयटा का हसास तरीन इलाका है ये। अगर हम आपको दिखा सकें, मेरे राइट हैंड पे हाई कोर्ट है। यहाँ पे आपसे कुछ माह कबल भी एक जोरदार धमाका हुआ था सरीना चौक पर। ये अगर आप मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये सरीना चौक है। यहाँ पर अब यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे जो है बलूचिस्तान हाउस है, गवर्नर हाउस है और मेरी बैक साइड पे जो है वो बलूचिस्तान असेंबली है। ये कोयटा का हसास तरीन इलाका कहलाया जाता है। जी नूर, बहुत शुक्रिया, आपने इस सिलसिले में अपडेट किया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी इस सिलसिले में कहते हैं, दहशतगर्दी के इस वाक़े में पुलिस वैन को टारगेट किया गया। बलूचिस्तान के पुरअमन माहौल को खराब करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है आज कोयटा सरीना होटल के करीब, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा एरिया है, रोड रेड जोन के करीब का एरिया है। सरीना होटल है, सामने बलूचिस्तान हाई कोर्ट है। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल पे नस्ब धमाका खेज मवाद में धमाका हुआ है और टारगेट जो है पुलिस वैन थी और हमारे 2 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो गए हैं, 8 जख्मी हो गए और 4 दीगर रागीर वो भी जख्मी हुए। तो बिल्कुल ये बात वाज़ेह है कि पुलिस जो है टारगेट थी और बलूचिस्तान का जो है जो पुरअमन माहौल है उसको ख़राब करने की कोशिश है, खौफ विरास फैलाने की कोशिश है और जो भी इसमें मुलविस होंगे उनको इंशाअल्लाह गिरफ्तार किया जाएगा, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इंसाफ के कटहरे से और हुकूमत की गिरफ्त से, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की गिरफ्त से, कानून की गिरफ्त से ये बच नहीं सकेंगे। इसी बारे में बात करते हुए IG बलोचिस्तान ताहिर राय ने बताया कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कानून नाफिज करने वाले इदारे हाई अलर्ट थे। जिस टीम को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया वो एक ऑपरेशन ख़त्म करके ही लौट रही थी। हमले के शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। देखिए, ये थ्रेट जो सिक्योरिटी सिनेरियो है रीजनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो आप सबके इल्म में है। हम उसमें हाई अलर्ट भी थे। ये एक हमारी नफरी लॉ एंड ऑर्डर से ही आ रही थी पैकअप करके, तो उस पर ये हुआ है। हम अलर्ट भी हैं इंशाल्लाह और थ्रेट्स थे मौजूदा सिक्योरिटी सिनेरियो के अंदर और इंशाल्लाह ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। दूसरी जानिब लाहौर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। फिरोजवाला में CTD के ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। ताल्लुक अफगानिस्तान से था। तर्जुमान CTD के मुताबिक कलदम तंजीम के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर छापा मारा गया तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द किराए के मकान में रिहाइश पजीर थे। हसास इदारों और अहम मजहबी शख्सियात को टारगेट बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। दहशतगर्दों की शनाख्त एहसानुल्लाह, नेमतुल्लाह और अब्दुलसलाम के नाम से हुई। थाना CTD लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी ही की बात करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दीवागर में सरहद पार से दहशतगर्दों ने फौजी चौकी को निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में एक फौजी जवान जख्मी हो गया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। अफगान हुकाम अपनी सरजमीन का अमन दुश्मनी के लिए इस्तेमाल रोकने में नाकाम। दहशतगर्दों की सरहद पार से पाकिस्तानी इलाके शुमाली वजीरिस्तान में एक बार फिर फायरिंग। देवागर में फौजी चौकी पर हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान जख्मी हो गया।
ISPR के मुताबिक पाक फौज ने दहशत गर्दों की फायरिंग का बरवक्त और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने दहशत गर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मुजम्मत भी की है। कहा, मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए अफगानिस्तान से मुसलसल मुतालबा करते आ रहे हैं, लेकिन अफगान हुकाम ने बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए अभी तक संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, CPEC को किसी बैरूनी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। दासू मंसूबे पर काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से चीनी सफ़ीर नोंग रोंग ने मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ने दासू बस हादसे की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक किया। इस मौके पर शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। चीनी सफ़ीर ने अपने शहरियों की सहूलियत देने के लिए वज़ारत दाखिला का शुक्रिया अदा किया। और मक्कार भारत की नीयत बदल गई। कंट्रोल लाइन पर सीज फायर मुफाहमत के बावजूद जाली ऑपरेशन के लिए बहाने तराशने शुरू कर दिए। दरअंदाजी के मन घड़त इल्जामात दफ्तर खारजा ने मुस्तरद कर दिए। कहा, LOC पर खारदार तार और मकबूज आबादी में लाखों भारतीय फौजियों की मौजूदगी में कोई कैसे कंट्रोल लाइन पार कर सकता है। कोरोना के मामले पर हुए फैसलों की बात करते हैं। सिंध हुकूमत स्कूल्स की बंदिश के फैसले पर डट गई। सूबे भर के स्कूल 19 अगस्त तक बंद रखेंगे, ऐसा फैसला किया। मौखर शुदा इम्तिहानात 10 अगस्त से होंगे। लॉकडाउन में कल से नरमी, बहुत सी पाबंदियां उठा ली जाएंगी। संजय साधवानी रिपोर्ट कर रहे हैं। सिंध में स्कूल जाने वाले बच्चे करें और आराम, क्योंकि सिंध हुकूमत ने कर दिया है 19 अगस्त तक स्कूल बंद रखने का ऐलान। सूबाई वजीर तालीम कहते हैं स्कूल तो बंद रहेंगे मगर इम्तहानात होकर रहेंगे। 19 अगस्त तक स्कूल हम बंद रखेंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि बीच में मुहर्रम है, 14 अगस्त की छुट्टी है। डिफरेंट बोर्ड्स का जो कुछ भी था उनका अपना स्केड्यूल जो बना हुआ था, जो कोविड के लॉकडाउन की वजह से जो डिले हो गया, इस हवाले से रिव्यू करके 10 से हमने एग्जामिनेशन के स्टार्ट करने का फैसला किया 10 अगस्त से। पाबंदियों में जकड़े कराची वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि सिंध भर में पीर से लॉकडाउन खत्म हो रहा है। महकमे दाखिला ने 31 अगस्त तक के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया। रात 8 बजे तक कारोबारी सरगर्मियां जारी रहेंगी। तमाम बाजार और तजारती मराकिज जुम्मा और इतवार को बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में रात 10 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाजत, जबकि टेक अवे और होम डिलीवरी 24 घंटे हो सकेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहरी खुले मकामात पर रात 10 बजे तक तकरीबात कर सकेंगे, जबकि दूध, अद्वियात, पेट्रोल पंप्स, सब्जी और गोश्त की दुकानों पर औकात कार की कोई पाबंदी नहीं होगी। एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क और स्विमिंग पूल्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दफातर में 50% हाजिरी की इजाजत होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेनें 50% मुसाफिरों के साथ चलाई जा सकती हैं। अब आपको ये बताएं, पहली मर्तबा वजारत तालीम मिली तो अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। खूब दाद मिली, मगर तालीम का फुकदान वापस लिया गया तो बच्ची को भी सरकारी स्कूल से हटा दिया। बात हो रही है सरदार शाह की, जो एक बार फिर सिंध के वजीर तालीम बने तो बच्ची को सरकारी स्कूल से हटाना सवाल बनकर सामने आ गया। सरदार शाह मुश्किल में पड़ गए। क्या जवाब दिया, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये घर से शुरू करना पड़ेगा। मेरा पहले दिन से ये था। ये मेरी बेटी है, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, पुरानी तारीखी स्कूल है, मीरा स्कूल। इस स्कूल में दाखिल करवाया। वजीर तालीम अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मतलब तब्दीली ला रहे हैं। अब मैंने जब अपनी बच्ची को वहाँ पे दाखिल करवाया था तो ये मेरा अपना डिसीजन था और बच्ची खुद को कायल करके मैंने किया था। अब उसको 2 साल गुजर गए हैं। मैं अपनी बच्ची को लेबॉर्ट्री के तजुर्बेगाह में नहीं रख सकता, सच्ची बात ये है। मगर ये क्या तब्दीली तो इनकी सोच में आ गई। क्या वजीर तालीम को सिंध में सरकारी स्कूल का निजाम पसंद नहीं आया? मैं अपनी बच्ची को लेबॉर्ट्री के तजुर्बेगाह में नहीं रख सकता, सच्ची बात ये। सरदार शाह ने एक बार फिर सिंध की वजारत तालीम तो संभाल ली, मगर अपनी बेटी सरकारी स्कूल से हटा ली। किसी दुनिया के मुल्क में हक नहीं पहुंचता कि मैं किसी को जबरदस्ती मुसल्लत करूं अपनी मर्जी। अगर उसकी ख्वाहिश होगी तो जिस स्कूल में दाखिल होना चाहे तो मैं वहीं पे दाखिल कर दूंगा। ये सिर्फ आपकी ही नहीं, हर सिंधवासी की ख्वाहिश अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना होती है, और उसकी वजह है वो निजाम जो आपकी सरकार चला रही है। आप तो ये खूब जानते हैं। हम बेहतर करेंगे, आप कल कहेंगे कि हमारे बच्चों को दाखिल करो गवर्नमेंट स्कूल में।
दुआएं कबूल हो रही हैं, कबूलियत की घड़ियां आ रही हैं। मुस्लिम दुनिया के लिए खुशखबरी, कल से गैर मुल्कियों की उम्रा दरख्वास्तें वसूल होंगी। सऊदी अरब ने नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। उम्रा ज़ायरीन के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजिमी होगा। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कोयटा से हुकूमत पर वार, कहा तब्दीली का असल चेहरा महंगाई, गुर्बत और तारीखी बेरोजगारी है। नून लीग और पीटीआई की नजरें अवाम के हुकूक और वसाइल पर हैं। इंतखाबात में पूरे मुल्क बिलखुसूस बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। हमने इस मुल्क के गरीब किसानों को जमीन का मालिक बनाया, हमने मजदूरों को भी हुकूक दिलवाया था। 18वीं तरमीम के थ्रू आपको अपने हुकूक दिलवाए थे, अपने वसाइल का मालिक बनाए थे। बीबी की हुकूमत के बाद नून लीग की हुकूमत भी आई, इमरान की हुकूमत भी आया है। ये सारे जमातें आपसे हुकूक सलब करने की कोशिश कर रहे हैं। सबके नजरें आपके हुकूक पे हैं, आपके वसाइल पे हैं। इस नाअहल नालायक हुकूमत के दौर में जगह जगह नाइंसाफी हो रहा है। तब्दीली का असल चेहरा तारीखी महंगाई है, तब्दीली का असल चेहरा तारीखी गुर्बत है। अगर हमने इन मसले से निकलने हैं तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना है। अल्लाह ताला आने वाले आम इंतखाबात में पूरे मुल्क में मगर खास तौर पे यहाँ बलूचिस्तान में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। नए रिश्ते जुड़ गए। सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर बलोच साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जतक हाउस में जलसे से खिताब में बाकायदा ऐलान कर दिया गया। सनाउल्लाह ज़हरी बोले, नवाज शरीफ की फितरत में वफा नहीं। अब्दुल कादिर बलोच का कहना था, नवाज लीग में कोई कदावर शख्सियत रही नहीं। बलूचिस्तान की सियासत में फिर हलचल, नवाज लीग की बड़ी विकेटें गिर गईं। सनाउल्लाह ज़हरी ने जेआला बनने का ऐलान कर दिया, कहा हमें सिर्फ इज्जत चाहिए। नून लीग में शमूलियत का ऐलान भी इज्जत की खातिर किया था। मेरे बच्चों के कातिलों के कहने पर उन्होंने हमें बेइज्जत किया। नवाज शरीफ ने, नवाज शरीफ के शिरस्त में ही वफा नहीं है। मेरे बलूचिस्तान में जितने रॉ फंडेड लोगों ने यहाँ पर लोगों को शहीद किया है, उन सबको मैं सिकंदर समझता हूँ। अब्दुल कादिर बलोच ने पीपल्स पार्टी को मजबूत करने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान की जरूरत करार देते हुए कहा कि आइंदा बलूचिस्तान में जेआलों की हुकूमत होगी। मुस्लिम लीग नून जिससे हमारा ताल्लुक था उसको हम खैरबाद कह चुके हैं। मुस्लिम लीग में जनाब चेयरमैन कोई कदावर शख्सियत नहीं रहा है। आज उस पार्टी की क्यादत एक ऐसी शख्स के हाथ में है जो कि पिछले इलेक्शन में उसने बहुत कम वोट लिए। जलसे में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को रिवायती पगड़ी भी पहनाई गई। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी सरदारी। पीपी में शामिल होने वाले बलोच रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की कि पीपल्स पार्टी वो नहीं करेगी जो नवाज शरीफ ने किया है। मुआफ़िन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, जब से वजीर आज़म ने सिंध में अगले पड़ाव का ऐलान किया है, हलचल सी मची हुई है। कराची में मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर लूट मार का नया सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन पीपल्स पार्टी सुन ले, सिंध में भी तहरीक इंसाफ का परचम लहराएगा। आप सिंध के अंदर भी देख रहे होंगे, इधर से निकल के कोई उधर भाग रहा है। शाह साहब से मिनिस्ट्री लेके गनी साहब को दी जा रही है। कोई लूटमार रह गई है तो खान के आने से पहले कर लें, क्योंकि इन्हें पता है जब खान आ गया उसके बाद तो लूटमार होनी नहीं है। हमें आपका डर, आपका दौड़ना भागना नजर आ रहा है। जो मुर्तजा वहाब को आप एडमिनिस्ट्रेटर लेके आए हैं, ये जो रह गई है कसर लूटमार की, वो भी आप पूरी करना चाहते हैं। वरना 14 साल के बाद आपको ये ख्याल ना आता। तकरीबन कोई 6-7 हजार अरब रुपया ले जा चुके। हमारी हुकूमत में 2000 अरब से ज्यादा पैसा ले जा चुके। अब लूटमार की नई दुकान खुली है और वो एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पर नई लूटमार होगी। तो
हम ये वाजे करें, इमरान खान और उसकी पार्टी अब सिंध में पूरी कुव्वत से आ रहे हैं। इधर से निकल के उधर भागें या उधर से निकल के इधर भागें, ये आपकी आड़ियां झाड़ियां से कुछ चेंज नहीं होना। सिंध में भी इमरान खान का परचम लहराएगा, PTI का परचम लहराएगा। पेशी से पहले धमकी आ गई। हम लीगी रहनुमा अता तारड़ की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं सरकारी इदारों को सियासी जमात के विंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करने देंगे। ऐसा हुआ तो FIA दफ्तर के बाहर धरना देंगे। इमरान भट्टी लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ और अजमा बुखारी ने मॉडल टाउन लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अता तारड़ ने हुकूमत को तंबीह करते हुए कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ के तहत अगर शहबाज शरीफ को बेबुनियाद केस में जेल डालने की कोशिश की तो सड़कों पर भी आएंगे और धरना भी देंगे। एक बात इमरान न्याजी साहब और चेयरमैन नैब साहब, आप कान खोल के सुन लें, इस दफा शहबाज शरीफ को हम जेल नहीं जाने देंगे। आपके जो बस में आता है आप कर लें। हम FIA के बाहर भी धरना देंगे और इनको बताएंगे कि ये वन साइडेड एहतसाब जो है ये नहीं चलेगा। अजमा बुखारी का कहना था कि चेयरमैन नैब तो चेहरा देखकर केस चलाते हैं, जिसका चेहरा अच्छा लगे उसे छोड़ देते हैं। इमरान खान की शान में गुस्ताखी पर इदारों को मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सल्तनत इमरानिया जो है वो अपने लिए इदारों को जो है वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए आई थी कि जो इमरान खान साहब की शान में अगर कोई गुस्ताखी या उनके अहले खाना की कर देगा तो फिर उसको इदारों को इस्तेमाल किया जाएगा। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। इमरान खान PTI के घर के शेर हैं। अफगानिस्तान के मसले पर कोई बुलाना मुनासिब नहीं समझता। कैमरामैन मुनव्वरुल इस्लाम के साथ इमरान भट्टी, समा, लाहौर। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने एक बार फिर मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी मरियम बाजी हैं बड़ी तेज, उन्होंने हर किसी की वीडियो बना रखी है। हो सकता है कि उनके पास शहबाज शरीफ की भी कोई खुफिया वीडियो हो। मरियम बाजी हैं, हमारी बाजी हैं वो, लेकिन हमारी बाजी हैं बड़ी तेज। कभी वो कैलबरी फॉन्ट आने से पहले ही रिपोर्टें बना लेती हैं। हर बंदे की वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है उन्होंने। हर बंदे के पीछे बंदे लगाए हुए हैं कि जब उससे काम लेना तो वीडियो छोड़ दो उसकी। अब जो मैंने जो जज साहब का नाम लिया, एलन साहब का, जो सीनियर इमिग्रेशन के जज हैं, जिनके पास हतमी तौर पर ये मुकदमा जा सकता है, तो अब इन तीनों में से अगर किसी की वीडियो मरियम बाजी के हथे लग गई तो मैं सोचता हूं कि फिर कैसा मंजर होगा। और आपको याद है पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वीडियो रिलीज हुई थी तो शहबाज शरीफ परेशान थे, कभी इधर देख रहे थे कभी उधर, क्योंकि एक इतला है कि शहबाज शरीफ साहब की भी वीडियो है बाजी के पास, तो इसलिए परेशान थे कि कहीं मेरी ना रिलीज कर दें। वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बारे में आपको बताएं। वज़ीर आज़म कल लाहौर जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकातें करेंगे। इस दौरे में इमरान खान को सूबे के इंतज़ामी और सियासी उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के बारे में इजलास भी होगा। इमरान खान पंजाब काबीना के अरकान से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा मिकवाकी जंगल के बारे में तकरीब में शिरकत भी करेंगे। यहाँ अफसोसनाक खबर देंगे गुजरावाला से, जहाँ मुसाफिर वैन में सिलेंडर धमाके में 5 अफराद जाम बहक और 11 जख्मी हुए हैं। बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। मोहसिन, बताइए इस हादसे से मुताल्लिक क्या तफसील है आपके पास? ये बिल्कुल इंतहाई बहुत अफसोसनाक वाक़या है जो कि राहवाली के करीब पे हुआ है और यहाँ पे मुसाफिर वैन है जो कि शाहपुर फाटक के करीब जो है उसमें सिलेंडर धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 5 मुसाफिर जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 11 जो है वो जख्मी हैं। इस वक्त GT रोड पे ये वाक़या हुआ है तो गाड़ियों की लंबी कतारें जो है इस वक्त GT रोड पे लगी हुई हैं और हादसे की वजह ये रेस्क्यू बता रही है कि जो इसके अंदर सिलेंडर लगा हुआ था वैन के अंदर वो फटा है लीकेज के बायस, और जिसके बाद जो है वो आग लगी है। आग पर तो काबू पा लिया है रेस्क्यू 1122 की टीमों ने, लेकिन जो अंदर लोग मौजूद थे वो जल गए हैं। 5 मौका पर ही जो है वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि बाकी जो 11 जख्मी थे उनको सिविल अस्पताल गुजरावाला मुंतकिल कर दिया गया है। 5 अफराद जाँ बहक और इस हादसे में 11 अफराद जख्मी भी हुए हैं। मोहसिन खालिद, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर से खबर देंगे। मुबशर खोखर कत्ल केस में नामजद दूसरे मुलजिम उमर हयात का बयान सामने आ गया। उमर हयात के मुताबिक नाजिम कहता था कि मुबशर खोखर ने मेरे भाई और चचा को कत्ल कराया था। रियाज अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं।
पुलिस तफ्तीश के दौरान शरीक मुल्ज़िम उमर हयात ने इंकशाफ किया है कि मुल्ज़िम नाज़म ने वक़ूए के रोज दोपहर 3:30 बजे उसे कहीं जाने के लिए घर बुलाया। किसी से मोटरसाइकिल मांग कर ठोकर नयाज बेग पहुँचे, जहाँ से मुल्ज़िम नाज़म ने 1900 रुपए के नए जूते, 1200 की पैंट और शर्ट खरीदी। जाए वक़ूआ का रास्ता मालूम करने के लिए उसने बाबर नामी दोस्त को फोन करके रास्ता पूछा। उमर हयात ने मजीद बताया, शादी की तकरीब में पहुंचने पर मुल्ज़िम नाज़म उसे कुछ दूर खड़ा करके चला गया। 20 से 25 मिनट तक जब वो वापस न आया तो मैंने फोन किया, जिस पर उसने कहा बस आ रहा हूँ। फोन कॉल के कुछ देर बाद गोली चली और भगदड़ मच गई। मैंने उसका कुछ देर इंतजार किया, फिर वापस घर आ गया। घर पहुँचा तो मेरे फूफा ने बताया कि मलिक मुबशर कत्ल हो गया है। मैंने फौरी तौर पर मोबाइल सिम तोड़ दी ताकि पुलिस को पता न चले कि मैं उसके साथ था। उमर हयात का कहना है कि मुल्ज़िम नाज़म अक्सर कहा करता था कि मुबशर खोखर ने उसे झूठे मुकदमे में फंसाकर उसके भाई और चचा को कत्ल कराया। DIG इन्वेस्टिगेशन और SP CIA ने भी मुल्ज़िमान के बयानात सुने। रियाज अहमद, समा, लाहौर। अब आपको खबर दे, रेंजर्स की न्यू कराची सेक्टर 5E में कार्रवाई। गोदाम पर छापे के दौरान भारी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक असलहा MKM लंदन के दहशतगर्दों ने छुपाया था, जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो सकता था। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने IG सिंध पर इल्जामात की बौछार कर दी। इस्माइल डायरी के साथ तस्वीर भी दिखा दी। कहा वफाकी हुकूमत सिंध के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ेगी, जल्द ही डाकुओं और चोरों से अवाम को निजात दिलाएंगे। ये तस्वीर इस्माइल डायरी, जिसकी एक ये तस्वीर है जिसमें इन्हें असले के साथ उसके साथ आंखें बंधी हुई हैं। दूसरी जानिब ये IG साहब की एक शाहकार तस्वीर है। ये PPIG नहीं है तो कौन है? आज हमारा सिंध का IG डायरेक्ट अमलदार इरफान खोसट के ड्रामे टाइप की किरदार रह गया। क्रिमिनल लोगों के साथ IG जाकर उसके दफ्तर में मिलता है और IG उसके साथ तस्वीर खिंचवाता है। इस्माइल डायरी बिलावल हाउस में बैठा है और PPIG सलूट करने जाता है। सही हुक्म बताओ, क्या करना है मुझे? मेरी पुलिस तुम्हारी गुलाम है। ये PPIG साहब क्यों बैठे हुए? इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको सस्पेंड करना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए। मुजफ्फरगढ़ में जमीन के तनाज़े पर जिरगे में फायरिंग। साबिक रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती का भाई मुश्ताक दस्ती जामहक और एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाकया थर्मल बाईपास के करीब हुआ, जहां जिरगे के फैसले से नाराज एक फरीक ने फायरिंग कर दी। गोलियों की जद में आकर मुश्ताक दस्ती दम तोड़ गए, जबकि मुलजिम अहमद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ा मामला, अफगान सफ़ीर की बेटी के लापता होने के मामले पर अफगान वफ़द ने इस्लामाबाद का दौरा किया। इस वफ़द को तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। इसी सिलसिले में बात करेंगे। समा इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद अजीम साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद साहब, सारी की सारी मालूमात उनके सामने रखी गई है? ये किरण ठोस शवाहिद उनके सामने रखे गए हैं। अब इससे बढ़ के और कोई चीज़ नहीं हो सकती थी कि CCTV फुटेजेस जो कि सेफ सिटी में वहाँ पे मौजूद थी वो उनको दिखाई गई। इसके अलावा वो 4 साइट्स जो आइडेंटिफाई इससे पहले हो चुकी हैं और पाकिस्तान की जो तहकीकाती एजेंसियां हैं उन्होंने उसका सुराग लगाया था, वहाँ पे भी उनको विजिट करवाया गया और तमाम वो मामला दिखाए गए। अब उसकी बहुत ज़्यादा तफसील तो नहीं बताएगी, लेकिन ये कहा गया कि जो शिकायत की गई थी उस शिकायत का जो है वो कोई सबूत नहीं मिलता और उनका वो जो दावा है वो दुरुस्त साबित नहीं हुआ। लिहाजा मुनासिब चीज़ यही है कि इस सारे मामले को, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है तो वो आप हमारे सामने लाएं। लेकिन वो तो सिर्फ ये मामला देखने के लिए आए थे और पाकिस्तान ने जो भी शवाहिद थे वो सारे के सारे उनके आगे रख दिए। और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इसकी इसी हवाले से ये भी कहा है कि पाकिस्तान की ये शदीद ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान जो है पुरअमन मुल्क हो, क्योंकि पाकिस्तान उसको अपने मुफाद में समझता है। और ये इस तरफ भी तवज्जो दिलाई गई है कि अफगान क़यादत जो है वो गैर जिम्मेदाराना बयानात की बजाय अब बेहतर ये है कि पाकिस्तान के साथ इस मामले को सेटल करने की कोशिश करें, खराब ना करें। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। अमेरिका ने पाकिस्तान की ट्रैवल एडवाइजरी बेहतर कर दी। पाकिस्तान कैटेगरी 3 के मुमालिक में शामिल। हुकूमत ने पाकिस्तान को बरतानिया की रेड लिस्ट से निकालने के लिए कोशिशें भी तेज कर दी हैं। कोरोना वायरस के बायस आलमी सफरी पाबंदियों का मामला। अमेरिका ने सफरी राब्तों में बेहतरी के बाद पाकिस्तान को दर्जा 3 में शामिल कर लिया।
तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमेरिका का फैसला पाकिस्तान में अमन अमान की बेहतरी और कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर इक़दामात का एतराफ़ है। ट्रैवल एडवाइजरी मजीद बेहतर बनाने के लिए अमेरिका से मिलकर काम जारी रखेंगे। सरबरा NCOC असद उमर पाकिस्तान को बरतानिया की रेड लिस्ट से निकलवाने के लिए मुतहरिक हो गए। ट्वीट में कहा, ऑनलाइन इजलास में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के साथ रेड लिस्ट के मामले पर बात हुई। अरकान को कोरोना के खिलाफ हुकूमती हिकमत अमली और अदाद व शुमार से आगाह किया। वफाकी वजीर ने दो टोक कहा कि सफरी पाबंदियों के फैसले सियासी नहीं साइंसी बुनियाद पर होने चाहिए। बरतानिया ने पाकिस्तान, फिलिपाइन, कीनिया और बांग्लादेश को रेड लिस्ट में शामिल कर रखा है। कोरोना से कैसे निपटना है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तश्कील इसी सिलसिले में हुई और अब इसके 500 रोज मुकम्मल हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का NCOC को खिराज तहसीन। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव कैसे रोका गया, NCOC ने डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। अरहम खान रिपोर्ट कर रही हैं।